वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिखों के साथ पिछले 48 से लेकर 72 घंटों के अंदर कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी है, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इंग्लैंड के अंदर सिखों के लिए जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था उसके ऊपर एक मता पास किया गया है वहां की पार्लियामेंट के अंदर। भारत की पार्लियामेंट के अंदर हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा के ऊपर एनएसए लगा था, जिसके बाद उनको जमानत मिली थी। जमानत मिलने के कुछ दिनों के बाद अब फिर से उनको एक कानूनी नोटिस मिल गया है कि आपको 1 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं यूके के अंदर गुरबानी कीर्तन को म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। ये चौथी खबर हो गई। पांचवी खबर आपको बताते हैं रोपड़ वाली। रोपड़ के अंदर एक दरगाह के एक पुजारी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को गालियां देनी शुरू कर दी और वहां पर निहंग सिख पहुंच गए। और कल वहां पर जाकर क्या चीजें हुई आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, इस देश के अंदर सिखों ने हमेशा ही बीजेपी का साथ दिया है। सिखों ने 2019 से पहले सभी सिखों ने तकरीबन 99% सिखों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को जिताया था। क्यों जिताया था? क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक सिख प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के अंदर एक सिख राष्ट्रपति भी रह चुके हैं उनके कार्यकाल के अंदर। लेकिन फिर भी सिखों को 1984 का जो न्याय था वो कहीं पर भी नहीं मिला था। लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता के अंदर आई तो बीजेपी ने वादा किया था कि 1984 का जो सिख कत्लेआम है उसको सिख कत्लेआम कहकर, जेनोसाइड कहकर केस चलाया जाएगा। और इस केस के अंदर जो बड़े आरोपी हैं जगदीश टाइटल और सज्जन कुमार, इन दोनों को कोर्ट के अंदर घसीट कर इनको सजा दी जाएगी। बीजेपी ने किसी हद तक ये सारा काम सही से किया, लेकिन जब किसानी आंदोलन हो गया, कोविड आ गया और इसके बाद सारी गेम पलट गई। बीजेपी के मिनिस्टर सिखों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहने लग गए, क्योंकि सिखों ने, किसानों ने अपने हक की मांग की, जो किसानी बिल थे उनको वापस करने की मांग कही। वहीं बीजेपी के मंत्री आज तक सिखों को, किसानों को बलात्कारी, रेपिस्ट, गुंडे, मवाली इस प्रकार से बताते हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। अब ये सारी घटनाएं सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा और संसद के अंदर जो हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोला गया उसके साथ जुड़ती है। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद जो बोला गया है, सबसे पहले मैं आपको इसका वीडियो दिखा देता हूं। संसद के अंदर हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोला गया, लेकिन इस बंदे के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जय भारत। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या इस देश के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा की एनएसए केस के अंदर गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने अमृतपाल सिंह खालसा के हक के बारे में कुछ पोस्ट कर दिया था। जिस दिन अमृतपाल सिंह खालसा की खडूर साहिब हल्के से जीत होती है, वहां की जो सिख संगत है, वहां के जो लोग हैं, अमृतपाल सिंह को 2 लाख से अधिक वोट देकर उनको जिताते हैं, उनको बहुमत दिलाते हैं दूसरे जो उनके कैंडिडेट थे उनसे। और इसके बाद अमृतपाल सिंह को पार्लियामेंट के अंदर जब ले जाया जाता है तो वहां पर उनको जिस दिन उनका शपथ ग्रहण प्रोग्राम होता है, ये जो मंत्री है इनकी जो शपथ ग्रहण था ये तो जुलाई महीने के अंदर 26 जुलाई को हुआ था। यूपी बरेली के मंत्री है, इनका आप वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, छत्रपति गंगवार। इनको अपने विचार प्रगटाने की जो आजादी है ये पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर बोल सकते हैं, बाहर भी हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोल सकते हैं। और मुझे भी इसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं है, आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है, कानूनी हक है, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा अपने विचारों को प्रकट करते हैं अपनी फेसबुक के ऊपर लिखकर, तो इनके ऊपर एनएसए लगती है और इनके ऊपर कंप्लेंट करने वाले वो लोग हैं जिनको श्री अकाल तख्त साहिब जी के द्वारा शेका गया है, पंथ से बाहर निकाला गया है। अब तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने 1200 बच्चों का पेट भरा था, जो बच्चे बेचारे भूखे प्यासे सड़क के ऊपर घूम रहे थे। गुरु साहिब ने ये लिखा हुआ, ये सिद्धांत है गुरबाणी के, ये सिखों के। अब गुरबाणी की हम बात कर रहे हैं तो सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा के साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है एक तरह से, क्योंकि अब उनको जिस एनएसए केस के अंदर वहां पर जमानत मिली थी, उसी केस के अंदर अब उनको 1 महीने बाद गिरफ्तार करने के लिए फिर से कानूनी नोटिस आ गया है कि उनको फिर से 1 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन चीजों का सिखों को विरोध करना चाहिए, भाजपा को भी चाहिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से भाजपा के राज के अंदर, आज मोदी के राज के अंदर इस देश के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या ऐसी घटनाएं हो रही जहां पर एनएसए लगाया जा रहा है, बिना बात के किसी को भी उठाकर जेल के अंदर फेंक दिया जाता है, तो वहां पर इन घटनाओं के ऊपर विश्राम लगाया जाए। दोस्तों, जो इससे अगली खबर आ रही है वो इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। इंग्लैंड के अंदर सिखों को एक बड़ा सम्मान मिला है। इंग्लैंड के अंदर कीर्तन को यूके संगीत परीक्षा बोर्ड के द्वारा सिख पवित्र संगीत के रूप के अंदर मान्यता दी गई है। और आने वाले समय के अंदर यूके के अंदर जो संगीत की परीक्षा होती है, संगीत बोर्ड की परीक्षा होती है, उसके अंदर सिख धर्म का जो कीर्तन है इसको भी शामिल किया गया है और जो राग है गुरबानी के उनके साथ जुड़े हुए सवाल जवाब आएंगे। अब इसी के साथ मैं आपको इंग्लैंड की एक और खबर बता देता हूं कि
इंग्लैंड के अंदर जो 1984 का जो सिख कत्लेआम था, इसके ऊपर इंग्लैंड के अंदर वहां की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया है। भारत के अंदर कांग्रेस ने जिस मामले को सिखों के कत्लेआम को 1984 दंगा बताकर दबाने की कोशिश की थी और इसकी आखिरी फाइल भी यहां पर बंद करनी चाहिए थी। इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर 1984 का जो सिख जेनोसाइड था उसके नाम का एक मोशन भेजा गया था 29 जुलाई को इंग्लैंड की पार्लियामेंट के, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर। वहां पर इसके ऊपर बहस हुई और वहां पर सिख जेनोसाइड के नाम से पास कर दिया गया है। जिस प्रकार से विदेशों के अंदर आज सिखों के लीडर काम कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत आज ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर 1984 सिख जेनोसाइड नाम का जो मोशन वहां पर मोशन बिल था वो पास हो चुका है। जो अगली खबर वो रोपड़ के रूपनगर एरिया से आती है। रोपड़ के रूपनगर एरिया के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर एक निहंग सिख के सामने और एक सरदार लड़के के सामने दरगाह के ऊपर एक पूजा पाठ करने वाला जो बंदा था उसके अंदर इतना ज्यादा अहंकार आ चुका था। उस बंदे ने वहां पर खड़े होकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश पिता के प्रति भद्दी शब्दावली उपयोग की थी, जिसका वीडियो हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर कल शाम को डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। इस बंदे ने दशमेश पिताजी को गंदे शब्द बोले, जिसके बाद निहंग सिख ने इसको वहीं पर गिरा लिया और इसका सौदा लगाया था। लेकिन जब इसके बारे में बाकी के दलों को, दल पंथ को पता चला तो वो उसी समय उस गांव के अंदर पहुंच गए जिस गांव के अंदर ये बंदा रहता था। इसके परिवार का और इसका बाइकाट कर दिया गया। इस बंदे के साथ, इसके परिवार के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। निहंग सिख जथेबंदियों ने यहाँ पर फुल टू वार्निंग दे दी है कि अगर पंजाब के अंदर कोई भी ऐसे काम करेगा, गुरु साहिबान के बारे में बुरा बोलेगा या बेअदबी की घटना करेगा तो उसको वहां पर सौदा लगेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इंग्लैंड के साथ दो खबरें जुड़ी हुई थी, जहां पर इंग्लैंड के अंदर एक तो वहां पर जो हमारा बिल है 1984 सिख जेनोसाइड नाम से पास कर दिया गया। विशेष म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर कीर्तन को शामिल किया गया। ये सिखों के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। राजस्थान के गंगानगर की घटना देखो तो वहां पर सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा को परेशान किया जा रहा है। जोधपुर के अंदर जब लड़की एग्जाम देने गई थी तो उस लड़की को कहा गया कि कपड़े उतारकर, श्री साहिब उतारकर साइड में रखो और फिर एग्जाम देने जाना और तलाशी देकर जाना। भारत की पार्लियामेंट के अंदर हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोल देना, आपको मुबारक हो, आप बोल सकते हैं। रुद्रपुर केस के अंदर अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपुर, रुद्रपुर, पीलीभीत एरिया के अंदर आए दिनों हर महीने कोई ऐसी घटना होती है जहां पर कोई ना कोई पुलिस अफसर सिखों को मारपीट कर देता है सिखों के साथ, या वहां पर उनको खालिस्तानी आतंकवादी बोल देता है। दिल्ली के खालसा कॉलेज के अंदर एक सिख नौजवान की ही पगड़ी उतार दी गई वहां पर बाकी के नौजवानों के द्वारा। तो दोस्तों ये आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको 4-5 घटनाएं सिखों के साथ जुड़ी हुई बताई थी। क्या आपको पता था सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा के ऊपर एनएसए लगकर फिर से उनको गिरफ्तार करने के लिए शेड्यूल नोटिस दे दिया गया, आपको 1 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिखों ने हमेशा ही बीजेपी का साथ दिया, सिखों के ऊपर बीजेपी राज के अंदर ही उनको गुलामी महसूस करवाई जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।